हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज एक वीडियो निकलकर सामने आया है, साथ में एक फ़ोटो भी निकलकर सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि जो इंडियन आर्मी के AN-64 अपाचे हैं इनको एंटोनोव AN-124 प्लेटफॉर्म पे लोड किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो AN-124 प्लेटफॉर्म है ये प्राइवेट ऑपरेटर्स का है और इनके द्वारा जो AN-64E अपाचे वेरिएंट्स हैं इंडियन आर्मी के, इनको इंडिया को डिलीवर किया जाएगा। तो जो वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें 3 अपाचेस को देखा जा सकता है जो कि लोड किए जा रहे हैं। तो ये 3 हेलीकॉप्टर इस मंथ के एंड से पहले इंडियन आर्मी को डिलीवर हो जाएंगे। तो कैमोफ्लेज यहाँ पर डेजर्ट है जो कि शोकेस करता है कि इनको वेस्टर्न सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। इनका स्क्वाड्रन भी जोधपुर में रेस किया गया है। इवन इंडियन एयरफोर्स के अपाचेस भी उसी सेक्टर पर डिप्लॉयड हैं। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी, जहाँ पर हमने बताया था कि ये हेलीकॉप्टर जिस कैटेगरी के हैं उस लिहाज से ये वेस्टर्न सेक्टर के लिए ही सुटेबल है। हायर एल्टीट्यूड के लिए आपको स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स चाहिए, जिसके लिए लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर प्रेजेंट को बनाया गया है। तो अब इस पर हमने विस्तार से बात करी थी और बताया था कि कैसे साउथ कोरिया द्वारा जो फॉलो ऑन अपाचे के ऑर्डर दिए जाने थे उनको कैंसिल किया गया है और कैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स के रोल को दोबारा से रिडिफाइन करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। तो जो करीबन 6 के नंबर में इंडियन आर्मी ने अपाचेस के ऑर्डर दिए हैं ये सफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें इन हेलीकॉप्टर्स को एयरफोर्स के अपाचेस के एक्सटेंशन में देखना है। अपनी कैटेगरी में ये हेलीकॉप्टर्स दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं, खाली ऑफेंसिव कैपेबिलिटी में ही नहीं बल्कि डिफेंसिव कैपेबिलिटी में भी। इनका जो डिफेंसिव स्वीट है इसको बनाया गया है मॉडर्न थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। डेफिनेटली मैन पैड्स इनके लिए खतरा होते हैं, लेकिन डिफेंसिव स्वीट यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया है तो उनके अगेंस्ट भी काउंटर तैयार है। बाकी इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का कोई तोड़ ही नहीं है। मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, चाहे आप इराक में देख लें चाहे आप अफगानिस्तान में देख लें, तो सिग्निफिकेंट रॉ फायर पावर आपको यहाँ पर मिलती है। चाहे हेलफायर के रूप में एंटी टैंक कैपेबिलिटी हो, चाहे इनकी 30 मिलीमीटर की मेन कैनन ही क्यों ना हो, जिसके ऑलमोस्ट 1200 राउंड्स यहाँ पर कैरी किए जाते हैं जो कि एंटी आर्मर रोल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्लोज एयर सपोर्ट के रोल में काफ़ी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनके रोल्स को रिडिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है। लॉन्चिंग मिशंस के अगेंस्ट भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आजकल के जो लॉन्चिंग मिशंस हैं वो स्मार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर उनको एज अ सेकेंड प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इंडिया द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई लॉन्चिंग मिशंस को लॉन्च किया गया था, जिनको अगर सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से शूट किया जा रहा था तो उनकी पोजीशन रिवील हो जा रही थी। सेम चीज़ को काउंटर करने के लिए आप अटैक हेलीकॉप्टर्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि इनको हवा में ही शूट कर दें, क्योंकि लॉन्चिंग मिशंस की स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। और ये चीज़ इजराइल ने डेमोन्स्ट्रेट करी थी ईरानियन ड्रोन्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर उन्होंने अपाचेस को यूज़ करते हुए कई शाहिद ड्रोन्स जो हैं शूट डाउन किए थे। तो उस केस में आपको अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को फायर नहीं करना पड़ता है और उनकी पोजीशन भी रिवील नहीं होती है। तो ये एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है और इम्प्रूव्ड रोल है इन अटैक हेलीकॉप्टर्स का मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो ड्रोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं इन कॉन्फ्लिक्ट का, और उस केस में ये जो 30 मिलीमीटर कैनन के 1200 राउंड्स हैं ये एक सिग्निफिकेंट फायर पावर प्रोवाइड कराते हैं इनके अगेंस्ट में, वो भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। बाकी आप स्टिंगर मिसाइल भी इनके साथ कैरी कर सकते हैं ड्रोन्स को शूट करने के लिए। वो बुलेट्स से थोड़ा एक्सपेंसिव होगा पर एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी चीप होगा। साथ में ये डिफरेंट रॉकेट्स को भी फायर कर सकते हैं एयर टू सरफेस रोल्स में। और यहाँ पर एक एडवांस AN/APG-78 लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार दिया गया है जो कि इनको सहूलियत देता है टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगेन ये एंटी ड्रोन ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल कैपेबिलिटी साबित होने वाली है। तो इस लिहाज से ऐसे हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स का रेलेवेंस है। लेकिन जब सवाल उठता है क्लोज एयर सपोर्ट के लिए, जहाँ पर आपको काफ़ी लो फ्लाई करते हुए टारगेट को अप्रोच करना होता है, तो इन हेलीकॉप्टर्स पे खतरा बढ़ गया है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स तो खतरा थे ही, लेकिन अब इसमें FPV ड्रोन्स भी जुड़ गए हैं, खासकर फाइबर ऑप्टिक वाले जिनको आप जैम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा खतरा बन गए हैं ऐसे हेलीकॉप्टर्स के लिए, और रशिया यूक्रेन वॉर में ये चीज़ हमने देखी भी है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। उसका सॉल्यूशन रशिया द्वारा तो ये निकाला गया कि लॉन्ग रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो हैं ये इन हेलीकॉप्टर से फायर करी गई, जो कि इन्हें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ी और जो क्रैश रेट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। सेम चीज़ अपाचेस के साथ भी है। इनको अपग्रेड किया जा रहा है लॉन्ग रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल्स से, जिसके अंतर्गत स्पाइक एंड लॉस का इंटीग्रेशन इनके साथ हो रहा है, जो कि इनको इम्प्रेसिव 50 से 60 किलोमीटर तक की स्टैंड ऑफ रेंज देते हैं, जो सफिशिएंट होगा किसी भी तरीके के मैन पैड्स के खतरों से इनको दूर रखने के लिए, साथ में किसी FPV ड्रोन्स के खतरों से भी इनको दूर रखने के लिए। तो ये चीज़ अपाचे के साथ एक और प्लस पॉइंट है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है अपाचे के लिए। बाकी पास्ट में हमने अपाचेस को डिस्कस करते हुए डिस्कस किया था कि कैसे इनकी कई इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई हैं जब से इनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सर्विस में इंडक्ट किया है, खासकर उन रीजन्स में जहाँ पर
हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ सॉर्टेड हो जाती है तो डेफिनेटली ये हेलीकॉप्टर्स एक सिग्निफिकेंट फायर पावर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड कराते हैं और कराएंगे। बाकी इनके रोल्स को रिडिफाइन करते हुए इनके बड़े नंबर्स पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट है ये 39 हेलीकॉप्टर्स की थी। 22 एयरफोर्स ने ले लिए हैं, 6 आर्मी ने ऑर्डर किए हैं, बाकी 11 अभी भी बचे हुए हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।